नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। जी हाँ, एक फोटो और एक वीडियो वायरल हुआ है इस समय। दो फंक्शन में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी एक साथ पहुंचे थे और वहां पर दोनों में कुछ बातें भी हुई है। उसको लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोनों ठाकरे बंधु को साथ में आना चाहिए। ये हमेशा होता है क्योंकि जब परिवार एक ही है, फंक्शन एक ही होगा, तो उसमें दोनों को इनविटेशन होता ही है और दोनों पहुंचते भी हैं। कभी आगे पीछे पहुंचते हैं, कभी साथ में पहुंच गए तो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। हालांकि जिस तरह से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह से स्थिति हुई है ठाकरे बंधुओं की, उसको देखते हुए आज हर एक जो है चाहता है, मराठी मनुष्य चाहता है कि दोनों भाई एक साथ आवे और एक अलग रास्ता बना के जो है जो बाला साहब ठाकरे के विचार है, उनके विचारों को आगे ले आते हैं कि दोनों भाई काम करें तो तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दोनों बटे हुए हैं करके बिखरे हुए हैं करके आज उनकी स्थिति क्या है सबको पता है। तो क्या है पूरा माजरा, इसी पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ में दयानंद नेने जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा लगता है कि आज की जो परिस्थिति है, राजनीति परिस्थिति महाराष्ट्र की है, उसमें दोनों बंधुओं को साथ में आने की ज़रूरत है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि सवाल हमारा यही है कि दोनों बंधु जो हैं, ठाकरे बंधु, हर कोई चाहता है, कभी कभी बैनर लगा देते हैं कि आता तरी एक हुआ, आता तरी एक हुआ, आता तरी बगा। तो क्या लगता है कि इन दोनों को ऐसा लगता नहीं कि हाथ में आना चाहिए? श्याम जी, सच बोलूं तो आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। क्या बात? क्योंकि इस मुद्दे पे मेरे जो विचार है या मेरा जो आकलन है वो काफ़ी अलग है। और वो कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है कि पकड़ो तो धरलं तर चावतं और सोडलं तो पळतं। मतलब पकड़ो तो काटता है तुम्हें, छोड़ दिया तो भागता है। तो मैं बात करने जाऊँ तो मेरी ऐसी हालत होने वाली है कि मैं अगर खुले दिल से व्यक्त होऊंगा तो दोनों पक्षों में अपने मित्र है, दोनों पक्षों के नेता के साथ अच्छे संबंध है, वो मेरे के ऊपर मुझे डांटेंगे और नहीं बोला तो फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी ऐसे। मतलब ये भी ठीक नहीं है। अपनी पूछा है तो राय तो व्यक्त करनी चाहिए। देखिए, शिवसेना एक होनी चाहिए कि नहीं, या तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक होना चाहिए कि नहीं, ये बात मेरे हिसाब से ये विषय ये सिर्फ शिवसेना के क्या शिव सैनिकों के बीच तक सीमित विषय है। ये महाराष्ट्र का विषय है ही नहीं है। ये मेरा एकदम ठाम मुद्दा है। मतलब आप अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रह चुका हूँ, कार्यकर्ता रह चुका हूँ, पदाधिकारी रह चुका हूँ। आप अगर मुझे पूछने को जाएंगे तो मैं कहूँगा ये उनकी इंटरनल बातें हैं, फैमिली की बातें हैं। वो चाहे तो एक आए, नहीं आए चाहे तो नहीं आएंगे, उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही बात अगर अभी जो बातें चल रही है, शरद पवार जी और अजीत दादा जी एक साथ में आने चाहिए कि नहीं, तो उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि वो उनके फैमिली मैटर है। आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे, आना चाहते तो नहीं आएंगे। और उद्धव ठाकरे फैमिली होए या ठाकरे फैमिली होए या तो पवार फैमिली होए, दोनों एक आए या नहीं आए, उससे आम महाराष्ट्र को किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्क गिरेगा जी। ये पहली बात। दूसरी बात, ये चर्चा जो होती है ना, ये टीआरपी के लिए, या तो कोई विषय नहीं होता है तो मीडिया ज्यादा उछालती है। देखिए, एक फैमिली फंक्शन है, वहां पे दोनों मिले, मेरे ख्याल से वो शादी थी किसी की, तो रिलेटिव की। अभी एक ही फैमिली के दो भाई है, उनके रिलेटिव्स भी एक ही होंगे, तो वो एक अच्छा ओकेजन था, वहाँ पे मिले, हाय हेलो किया होगा। पर मीडिया जाके क्या कहेगी, हाय हेलो किया तो इसके चेहरे पे मुस्कान थी, उसका चेहरा सरल था करके चबाना चालू करेगी, या तो इसने एकदम दिल खुलास हेलो किया, सामने वाले का हार्ट थोड़ा टाइट था। तो देखो, ये सब बातें उछालती है मीडिया, उसको कोई मतलब नहीं है जी। जितने उनके फैमिली में फंक्शंस होते रहेंगे, या तो पहले हुए, ये दोनों भाई मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। पर देखो, राज ठाकरे 2007 में बाहर निकले, और क्यों निकले, तो उनका उद्धव के साथ जमता नहीं था। बिल्कुल। आज वो चीज को कितने 14 साल हो गए,
14 साल हो गए मेरे ख्याल से, 17 साल हो गए। 17 साल। उद्धव की एक पार्टी उसको जो मिली थी पिताजी के हाथ से, वो भी उसके 2 टुकड़े हो गए और उसकी 80% पार्टी निकल गई है। तो उसके पास वो जो पिताजी की पार्टी मिली थी उसके 20% हिस्सा उद्धव के पास है। राज ठाकरे ने जो पार्टी 7 से 9 के बीच में तैयार की थी, और वो पार्टी समझो 100% में अगर 50% तैयार हो गई थी, तो 2009 या तो 2012 के बाद में अगले 12 साल में जो वारदातें हुई है उनके साथ में और मनसे के साथ में, तो वो जो 50% की पार्टी बड़ी थी वो भी सीमित हो गई है 20%। जी। तो दोनों के पास अगर 20-20% ये है, दोनों का बंटवारा पार्टियों में क्यों हुआ? तो दोनों के ईगो, देखो दोनों खुद को महाराष्ट्र के हम बाप है ऐसे समझते हैं। मतलब मेरे सिवा महाराष्ट्र में दूसरा नेता ही नहीं है, दोनों समझते हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। वो जैसे मैं कहता हूं उनके पार्टी तक उनका ये विचार ठीक भी है, पर उनके पार्टी तक ही सीमित है। बाहर के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने इतनी बार दिखा दिया है कि इनके वोट बढ़ ही नहीं रहे दोनों के। तो अगर ये साथ में आए भी तो ये ज्यादा टिकने वाला नहीं। अगर आए तो पहले तो मुझे लगता है आएंगे, ये मुझे लगता ही नहीं है। आए भी तो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के ईगो बार बार बीच में आ जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल क्या था कि क्या लगता है कि आना चाहिए? जो लोग जो कई बैनर लगा देते हैं कभी, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। ये बैनर लगाने वाले उन्हीं लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता है जी। सामान्य आदमी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मीडिया से जुड़े हो, मैं मीडिया से जुड़ा हूं करके हम उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, अरे बैनर लगा। आम अगर आपके लड़के को आप पूछो तो उसको मालूम भी नहीं होगा ऐसा बैनर लगा है। मतलब इतना सामान्य आदमी को कोई लेना देना नहीं है वो चीज से। तो आना चाहे कि नहीं वो उनके ऊपर है। महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता ये साथ में आए नहीं आए, और समझो साथ में आए भी तो ये कोई इतना बड़ा अभी फोर्स रहे नहीं है कि कुछ राजनीति में बड़ी उलट पुलट होने वाली है करके। तो मेरे हिसाब से ये विषय मेरे लिए इतना ही सीमित है, आना है आए, नहीं आना है मत आए, महाराष्ट्र को इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी दोनों एक फ्यूज पार्टी से अगर कहा जाए तो फ्यूज पार्टी हो चुकी है करके लोग इसके ऊपर अब नहीं मतलब देखिए मैं एकदम ऐसे जजमेंटल भी नहीं बनूंगा, क्योंकि राजनीति में कोई पार्टी मरती नहीं है, पार्टियां जिंदा रहती है, उच्च नीच आती है। शायद कल उठ के उन्होंने अपनी जो क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन दोनों ने किया और अपनी जो पहले गलतियां हुई है वो सुधारी, तो शायद अच्छे दिन उन्हें भी आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा था, उस वक्त मैं कार्यकर्ता था, 2 सीटें आई थी उस वक्त, और हम लोग तो एक दूसरे के साथ हर चुनाव के बाद हम हारते थे और अटल जी कहते थे पुनश्च हरिओम करेंगे चलो। तो हम लोग कार्यकर्ताओं में कभी कभी चुनाव जब घोषित होते थे तो हम लोग ऐसे जोक मारते थे कि हमारा एक ही लक्ष्य विरोधी पक्ष। तो वो दौर भी हमने देखा है। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी फैल गई है, इनकी भी फैल सकती है, फैले, उनके लिए शुभकामना है। पर आज जो स्थिति है उसमें ये दोनों पार्टियों एक आने से या नहीं आने से कुछ फर्क नहीं पड़ना, महाराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर कुछ बड़ा असर गिरने वाला है। धन्यवाद देने जी। तो हमारा विशेष ये था कि जो आजकल चर्चा में छाया हुआ है कि राज ठाकरे उद्धव जी जो है क्या एक साथ मिल सकते हैं और मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग भी समझते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर में दोनों अलग अलग क्यों हैं। एक ही विचारधारा के दोनों लोग हैं, एक ही घर के लोग हैं, और इस तरह टूट के जो है अपने आप को भी तोड़ चुके हैं और राजनीति में भी इनकी जो है काफ़ी कमियाँ हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जी को मिलना चाहिए आज की परिस्थिति में? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।